झारखंड में धनबाद के बीसीसीएल प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा। कोयले के पाउडर में दबने से 4 मजदूरों की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कल हमने फिर से देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीएमसी के गुंडों ने लोगों का धमकाने का काम किया, डराने की पूरी कोशिश की गई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि 4 मई को यह सब हिंसा खत्म होने वाली है। टीएमसी ने लगातार ट्रिपल डी फॉर्मूला अपनाया है। डी से धमकाना, डी से ड्रामा करना और डाइवर्ट करना। टीएमसी को हार के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का भयतंत्र समाप्त होने जा रहा है और लोकतंत्र की जीत होने वाली है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में स्थिति बिल्कुल साफ है और स्थिति को लेकर के तमिलनाडु में हम गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। आरपी सिंह ने कहा है कि केरल में अच्छे नंबर के साथ में हम जीतेंगे। लोगों ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। बंगाल में इस बार चमत्कार होने जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को माला पहनाना नहीं, माला चढ़ाना है। बंगाल चुनाव पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग लगातार चुनाव की निष्पक्षता के लिए कदम उठाता है। सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए। तरुण चुग ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मत की बजाय वंशवाद को लोकतंत्र के रूप में चुन लिया है और वे लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर कुमार गुच्छैत ने अपने परिवार के साथ में मां मनसा मंदिर में पूजा अर्चना की। मैंने आज यहां पूजा की है। कल बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर आईईडी ब्लास्ट में 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत पर कहा है कि एक डंपर को रिकवर करते हुए हमारे एक निरीक्षक और 3 आरक्षक शहीद हुए हैं। मैं अपने चारों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि फाल्टा में लोग कई सालों से वोटिंग नहीं कर पाते थे, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां पहले से ही सख्ती की है। दिल्ली में रन फॉर सन का आयोजन। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि कल बंगाल के चुनाव परिणाम आएंगे, वहां टीएमसी सत्ता से जाएगी और बीजेपी आएगी। रामकृपाल यादव ने कहा कि बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को बाय बाय कर दिया है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराने को लेकर के कहा कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत ठोस कदम उठाए हैं और जनता की आशा जागरूक हुई थी कि वो मतदान करेंगे, लेकिन उन्हें डराया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चे, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सिद्धार्थनगर जिला मजिस्ट्रेट शिव शरणप्पा ने बताया है कि 2 बच्चे अभी भी टंकी पर फंसे हुए थे और एयरफोर्स से हम लगातार संपर्क में थे, जिनकी मदद की वजह से हेलीकॉप्टर से बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। रायबरेली में मौसम का बदला मिजाज। कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। देहरादून में मौसम ने ली करवट। तेज आंधी के साथ में हुई जमकर के बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चंडीगढ़ में मौसम में हुआ बदलाव। मूसलाधार बारिश और आंधी से घने बादल छाए, बारिश होने की संभावना। हरियाणा के पंचकुला में जमकर के बरसे बादल, गर्जन और तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश, सड़कों पर बहा पानी। हरियाणा के अंबाला में मौसम का बदला मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मणिपुर के बिष्णुपुर में ट्रोंगलाउबी घटना में मारे गए 2 बच्चों को 25 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। 7 अप्रैल को घर पर बम फेंके जाने से हुई थी दोनों बच्चों की मौत।
दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के शाहदरा में आग लगने की घटना पर डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। अब तक 3 से 4 शव बरामद किए गए।